Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ravi Beast Maths Classes. Dear students, आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 9th का एक टॉपिक रियल नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जो ये टॉपिक है रियल नंबर, ये पूरी मैथ का एक बेसिक टॉपिक है। ये एकेडमिक लेवल पर तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आजकल ये कंपटीशन लेवल में भी बहुत ही पूछा जाने वाला एक टॉपिक बन चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो स्टूडेंट्स, आज तक क्लास 9 से पहले आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, मेनली दो टाइप्स के होते हैं, डेसिमल एंड नॉन डेसिमल। ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल का यूज होता है, जिसमें डेसिमल यूज नहीं होता। डेसिमल एग्जाम्पल जैसे 9.5, नॉन डेसिमल 8.0, या सिंपली हम कहें 8। डेसिमल एंड नॉन डेसिमल। तो स्टूडेंट्स, आज तक हमने यही सिर्फ पढ़ा है डेसिमल और नॉन डेसिमल। जब डेसिमल और नॉन डेसिमल को हम कंबाइन करते हैं तो इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। तो आप ये कह सकते हैं कि रियल नंबर्स में डेसिमल्स भी आते हैं और नॉन डेसिमल्स भी आते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहला टाइप होता है रियल नंबर। सबसे पहला टाइप है आपका रियल नंबर, और दूसरा टाइप होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो स्टूडेंट्स, आप जो ये इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे ये आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा। अभी हमारा पूरा फोकस रियल नंबर को जानने में होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम रियल नंबर को जानने से पहले कुछ और नंबर्स को जानते हैं, और फिर मैं एक कंक्लूजन निकालूंगा जहाँ पे कि हम बताएंगे कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा जो नंबर होगा वो होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब है कि नेचर, ऐसे नंबर्स जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। मतलब कि जो नंबर यूज होते हैं, यूज इन काउंटिंग। यूज इन काउंटिंग। काउंटिंग में जिसका यूज होता है, किसी चीज़ को गिनने में जिसका यूज होता है, उनको कहते हैं नेचुरल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर कैसे, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 ... टू सो ऑन। नेचुरल नंबर में यही तो काउंटिंग होती है। अगर आपको कोई चीज़ गिननी है, किसी चीज़ को काउंट करना है, तो आप ऐसे ही तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपकी नेचुरल नंबर्स होती हैं जो कि काउंटिंग में यूज होती हैं। इनको कहते हैं आप नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर की एक जो दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये नॉन डेसिमल होती हैं। नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल का मीन ये है कि जिसमें हम डेसिमल का यूज नहीं करेंगे, जो डेसिमल नहीं होंगी। एग्जाम्पल, अगर आपसे कहें कि 9.8 ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये आपका डेसिमल है।
और नॉन डेसिमल नेचुरल नंबर होती हैं, तो 9.8 आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। अगर आपसे स्टूडेंट्स कहा जाए कि 6.0 क्या ये एक नेचुरल नंबर है? हाँ, ये एक नेचुरल नंबर है। क्यों नेचुरल नंबर? आप कहेंगे यहाँ तो डेसिमल लगा है, और आपने कहा कि जो डेसिमल होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होती है। आप जरा गौर करिए, तो 6.0 को क्या हम 6 नहीं लिख सकते? क्योंकि 0.0 यूजलेस, तो 6.0 इक्वल टू 6, सो इट इज़ आल्सो नेचुरल नंबर। तो 6.0 भी क्या है आपकी एक नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में जाना। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, होल नंबर, होल नंबर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। जो नेचुरल नंबर होता है उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर देखिए, होल नंबर में पहले तो आप ये बात समझिए कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारी जितनी भी नेचुरल नंबर्स होती हैं वो आपकी होल नंबर्स हैं। दूसरी बात कि अगर सारी नंबर होल नंबर हैं तो होल नंबर देने की क्या ज़रूरत थी? तो इसकी एक ज़रूरत थी कि होल नंबर में इट कंटेन्स जीरो, यह जीरो को कंटेन करता है, इसमें जीरो भी होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल 0, 1, 2, 3 ... टू सो ऑन। तो ये जो आपका है ये आपकी होल नंबर्स हैं। तो देखिए सारी नेचुरल नंबर्स तो आएंगी, साथ में जीरो भी आएगा, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं था और होल नंबर में जीरो। तो जीरो के लिए सिर्फ और सिर्फ जीरो के लिए हमने एक नंबर का यूज किया और उसको कहा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में आपका जीरो भी ऐड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों के बारे में सारी बातें जान ली। अच्छा स्टूडेंट्स, जो आपका होल नंबर्स था उसमें भी एक कंडीशन आती है नॉन डेसिमल, कि यहाँ पर भी आप डेसिमल वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो आप यूज नहीं करेंगे। मतलब जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते। तो आप नेचुरल नंबर और होल नंबर से दो बातें कह सकते हैं, ये दो कंक्लूजन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कौन सी? सबसे पहले, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होती हैं, अभी आपको मैंने बताया था। और सेकंड, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा, मैंने पीछे आपको बताया था होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है। तो क्या जीरो नेचुरल नंबर है? नहीं। तो सिर्फ एक जीरो की वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है कि ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि नेचुरल नंबर और होल नंबर आपको अब पूरा क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक डाउट यहाँ पे क्लियर कराता हूँ। देखिए वो डाउट क्या है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं।
स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन एंड होल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन। तो स्टूडेंट्स मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे टीचर्स ये कह देते हैं कि नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट आता है, होल नंबर में भी इनफाइनाइट आता है, बट दिस इज रॉन्ग। लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। इनफाइनाइट इज नाइदर नेचुरल नॉर होल। जो इनफाइनाइट है वो ना तो नेचुरल है और ना ही होल नंबर है। यहाँ तक कि अगर हम एक बात कहेंगे, इट इज़ नॉट रियल नंबर, इट इज़ नॉट अ रियल नंबर, इट इज़ नॉट अ रियल नंबर। ये तो मैं आपको जब पूरा रियल नंबर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको खुद ही बात समझ में आ जाएगी कि ये रियल नंबर क्यों नहीं है। सबसे पहले बात, इनफाइनाइट ना ही नेचुरल है और ना ही होल नंबर है, सिंपल सी बात। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ये 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। तो इनफाइनाइट सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं है। इनफाइनाइट ना ही नेचुरल नंबर है और ना ही आपकी होल नंबर है। तो आप आज एक डाउट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इंटीजर्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब इंटीजर्स में, अब यहाँ पर आप इंटीजर्स में मेनली 3 टाइप्स के इंटीजर होते हैं। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जीरो इंटीजर। फिर स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर, स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म है पॉजिटिव का, प्लस वीई पॉजिटिव। एंड थर्ड वन इज निगेटिव इंटीजर। देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 पार्ट्स हैं, जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स। जीरो इंटीजर कंटेन्स जीरो, जीरो इंटीजर कंटेन्स जीरो। अगर आपसे कहा जाए जीरो, जीरो कौन सा इंटीजर है, तो जीरो जीरो इंटीजर है। जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। ये एक अपना ही इंटीजर है इसका, ये जीरो इंटीजर कहते हैं इसको। पॉजिटिव इंटीजर में प्लस एन, इसका मतलब समझिए। प्लस एन का मतलब है सारी नेचुरल नंबर, सारी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। और यहाँ पे माइनस निगेटिव नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में आप अगर माइनस का यूज करते हैं तो आप कहेंगे जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 सो। और यहाँ पर भी वही बात आती है कि यहाँ पर भी एक कंडीशन है, नॉन डेसिमल, डेसिमल नहीं होने चाहिए, डेसिमल नहीं होने चाहिए। अभी तक हमने सिर्फ नॉन डेसिमल्स नंबर पढ़े हैं, नेचुरल पढ़ा, होल पढ़ा, इंटीजर नंबर पढ़ा। सारे में एक कॉमन बात थी कि सारे के सारे नॉन डेसिमल्स हैं। क्या है? नॉन डेसिमल। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरो इंटीजर में जीरो आता है, पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4, निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4। तो ये आपके निगेटिव इंटीजर हो गए। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इंटीजर्स भी पूरे क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इन सारे पॉइंट्स के बारे में सारी बातें क्लियर करा दी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक टेबल बनाई है और इस टेबल को आप फिल करेंगे। और इस टेबल को फिल करने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इन सारे मतलब एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आपका, जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है। देखिए सबसे पहले देखिए 9,
देखिए स्टूडेंट 9 सबसे पहले देखें नेचुरल नंबर है। हाँ 9 नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर, यस 9 एक होल नंबर है। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए कि क्या 9 एक इंटीजर है। हाँ 9 एक इंटीजर होता है। 9 कौन सा इंटीजर है? 9 आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही ये जीरो इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट -8 नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि नेगेटिव में नेचुरल नंबर नहीं होती हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर में कोई माइनस का यूज नहीं है, तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। होल नंबर भी ये नहीं है। इंटीजर बिल्कुल इंटीजर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था माइनस और अगर नेचुरल नंबर हैं तो आपकी इंटीजर होती हैं। तो ये जीरो इंटीजर तो नहीं है, लेकिन ये आपका निगेटिव इंटीजर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। होल नंबर बिल्कुल सही है, जीरो एक होल नंबर है। इंटीजर, जीरो एक इंटीजर होता है और एक कौन सा इंटीजर है? जीरो इंटीजर। 9.9 देखिए ये डेसिमल आ गया 9.9। तो डेसिमल तो अभी हमने नंबर्स पढ़े ही नहीं हैं, क्योंकि सारे नॉन डेसिमल्स होते हैं। तो ना ही नेचुरल नंबर ना ही होल नंबर, और ये इंटीजर तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ये आपका कोई भी इंटीजर नहीं है, ना ही जीरो इंटीजर ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, क्योंकि नॉन डेसिमल होना चाहिए था। 8.0 अभी मैंने आपको पीछे बताया था 8.0 इज इक्वल टू 8। 8.0 इज इक्वल टू 8। तो अब हम 8 को देखेंगे। 8 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, आपका जीरो इंटीजर नहीं है, लेकिन आपका ये पॉजिटिव इंटीजर है। अगर कोई साइन नहीं होता है तो हम ये मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव साइन रखता है, मतलब 8 कंटेन्स पॉजिटिव साइन। अब देखिए -7.0 निगेटिव है तो नेचुरल नंबर होगा नहीं, होल नंबर होगा नहीं, जीरो इंटीजर है नहीं, पॉजिटिव है नहीं, निगेटिव इंटीजर है। 5.04 तो 5.04 इक्वल टू मतलब डज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 इक्वल तो है नहीं, तो अब ये डेसिमल हो गया। जब डेसिमल है तो नेचुरल नंबर है नहीं, होल नंबर है नहीं, जीरो इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है। 15.00 चाहे जितने जीरो लगा दें, चाहे जितने जीरो लगा लें, तो ये इक्वल टू कितना होगा? 15 के इक्वल है। और जब 15 के इक्वल है तो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, जीरो इंटीजर नहीं है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है, और निगेटिव तो है नहीं, तो निगेटिव इंटीजर भी नहीं। 7/2 तो देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अगर 2 का डिवाइड हम 7 में करेंगे तो आपको ऑब्टेन होगा 3.5। 3.5 तो डेसिमल आ गया। तो जब डेसिमल है तो आप जानते हैं कुछ नहीं होगा। 8/4 अगर आपसे कहे 8/4 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो पहले आप 4 डिवाइड करिए तो 2 होगा, और 2 नेचुरल है, होल भी है, जीरो इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है, और निगेटिव इंटीजर तो है ही नहीं। -16/2 तो स्टूडेंट ज़रा देखिए तो -8 हो जाएगा, नेचुरल नंबर होगा नहीं, होल नंबर होगा नहीं, आपका जीरो इंटीजर ये है नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, क्योंकि साइन क्या है? माइनस, सॉरी, तो आपका ये निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। आपका ये निगेटिव इंटीजर ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। मैंने पहले इस टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कशन पीछे किया था आपको, तो आप जानते हो टॉपिक का जो इनफाइनाइट होता है ये ना ही नेचुरल है, ना ही होल है, और ना ही इंटीजर है। इनफाइनाइट एक रियल नंबर ही नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि जो ये आज का टॉपिक रियल नंबर है था वो आपको पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो रियल नंबर टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कि आप जब क्लास 11th में आप जब सेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इन सब का यूज होता है। आपको इन सब सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई दिस वीडियो and subscribe my YouTube channel. Thanks students.